तो बच्चों, आपका स्वागत है रियल के बादशाह सुमन फिशन में। बच्चों, आज जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ठीक है ना। हर एक एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। और दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला निकालेंगे वो बच्चों कंपटीशन में बहुत बार पूछा है, ठीक है ना। और बाबू, उसका जो आपका जो फॉर्मूला है बोर्ड एग्जाम में, क्या दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग पूरा ध्यान पर उसको देखिएगा, समझ चलिए। और ये जो डेरिवेशन आएगा 4 से 5 नंबर, क्या दोस्तों, आपका 4 से 5 नंबर आपका डेरिवेशन पूछता है, तो इसको पूरा ध्यान पर देखिए, समझ चलिएगा। पूरा स्टेप स्टेप ही बताएंगे और हर एक पॉइंट आपको समझ में आए, ठीक है ना। पूरा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर इसको समझिएगा। कहीं पे दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मेरे क्लास में आपको दिक्कत नहीं होगी, ये हमको पता है, क्योंकि पढ़ाने का अंदाज उस टाइप का, ठीक है। तो आइए आप लोग यहाँ देखिए, बच्चों लिखते हैं यहाँ पे, बच्चों कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू uniformly charged infinite straight rod। देखिए बच्चों, क्या बोर्ड एग्जाम, क्या दोस्तों, बोर्ड एग्जाम। यहां बच्चों लिखिए VVI, क्या दोस्तों, आपका VVI का क्यू, VVI का क्यू मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझते चलिए। देखिए बच्चों, क्या लिखा गया आपको, पूरा आप लोग ध्यानपूर्वक बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो अब देखते चलिए। देखो क्या लिखा गया, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इनफार्मिट चार्ज इनफाइनाइट स्टेट। क्या दोस्तों, आपका कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज इनफाइनाइट स्टेट। और देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक स्ट्रेट रॉड है, क्या दोस्तों, आपका एक स्ट्रेट रॉड, ठीक है। यहाँ पे देखते चलिए बच्चों, समझिए क्या लिखा गया है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इनफार्मिट चार्ज इनफाइनाइट स्टेट। मतलब किसी पॉइंट P पे, क्या दोस्तों, किसी पॉइंट P पे आपको स्टेट इनफाइनाइट रॉड की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या दोस्तों, किसी पॉइंट P पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनफाइनाइट स्टेट रॉड के वजह से, ठीक है। तो बच्चों, फाइनाइट किसको बोलते हैं, इनफाइनाइट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों, किसी भी पोर्शन का दोनों एंड दिखाई दे, क्या बाबू, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों एंड दिखाई दे, तो उसको बोलेंगे फाइनाइट। क्या बोलोगे बच्चों, फाइनाइट बोलेंगे कि इनफाइनाइट, तो फाइनाइट बोलेंगे, क्या दोस्तों, फाइनाइट बोलेंगे। और जिस पोर्शन का दोनों एंड नहीं दिखाई दे उसको बोलेंगे इनफाइनाइट। ये स्टिक क्या है, फाइनाइट के इनफाइनाइट, तो बच्चों ये स्टिक क्या है, फाइनाइट, ठीक है, क्योंकि ये भी एंड दिखाई दे रहा है और ये भी एंड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दोनों एंड आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे फाइनाइट। लेकिन दोस्तों, यही दोनों एंड दिखाई नहीं दे, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखा जाए बच्चों, इसी को दूर रखो तो फाइनाइट, लेकिन इसको पास लाओ, बहुत पास आ गया। अब यहां से देखोगे तो दोनों एंड दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा है और ये भी वाला आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलेंगे अब क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। मतलब कोई चीज, अगर कोई चीज इनफाइनाइट है तो सोचो कि तुम्हारे आंख के बहुत करीब है, क्या दोस्तों, आपका आंख के बहुत करीब है, इसलिए इनफाइनाइट दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब देखो बहुत दूर है, क्या दोस्तों, आपका बहुत दूर है, ठीक है ना आपका, तो क्या दिखाई देगा आपको, वो आपका फाइनाइट दिखाई देगा, दिखाई फाइनाइट दिखाई देगा। जैसे कि ये दूर था तो ये भी इन दिखाई दिया, ये भी इन दिखाई दिया, तो इसको बोलिए फाइनाइट। लेकिन जैसे पास लाए आपका ये भी इन नहीं दिख पा रहा है, ये भी इन नहीं दिख पा रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट, ठीक है। तो दोस्तों, फाइनाइट को क्या मान लेते हैं हम लोग, इनफाइनाइट मान लेते हैं, तो सबका इनफाइनाइट मान लेते हैं। और इनफाइनाइट को हम लोग देख सकते हैं क्या, कभी नहीं देख सकते, ठीक है। अब बच्चों, एक क्वेश्चन है, आप लोग दिमाग लगाइएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भाई सन और स्टार में बड़ा कौन, सन और स्टार में बड़ा कौन, सन बड़ा कि स्टार बड़ा, ठीक है ना। और स्टार बड़ा, ठीक है, तो छोटा क्यों दिखता है, और सन बड़ा, ठीक है ना, सन बड़ा है तो बड़ा दिखता है, अच्छा, या अगर स्टार बड़ा है तो छोटा क्यों दिखता है, ठीक है ना। और सन बड़ा है, सन अगर छोटा है तो बड़ा क्यों दिखाई देता है। तो इसको आप लोग देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, फिर बताइएगा कमेंट करके। नहीं होगा तो इसका जवाब हम नेक्स्ट लेक्चर आपको बताएंगे कि कैसे कैसे वहाँ पे होता है, ठीक है। पूरा ध्यान रखो, देखिए, चलिए समझते चलिए। फिजिक्स जो है, जो हो रहा है, जो देख रहे हैं वही तो फिजिक्स है। और देखिए ना फिजिक्स क्या क्या कराता है, अभी हर एक चीज फिजिक्स है, देखते चलिए आप लोग। तो बच्चों क्या है,
यहाँ पे बच्चों हम लेके आ गए हैं एक इनफाइनाइट रॉड। क्या दोस्तों? एक इनफाइनाइट रॉड। क्या देखते चलिए आप लोग। ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? ये जो रॉड है दोस्तों आपका, ये आपका इनफाइनाइट है। क्या दोस्तों? आपका इनफाइनाइट है, गधे हो। अभी फाइनाइट है, अभी फाइनाइट, ये भी इन दिखाई दे रहा है, ये भी इन दिखाई दे रहा है। अब इसको कर देंगे डॉटेड लाइन से ऊपर। क्या दोस्तों? आपका डॉट लाइन से ऊपर, तब क्या हो जाएगा? ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या दोस्तों? आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों? इनफाइनाइट हो जाएगा। अब लोग देखते चलिए, किसी पॉइंट पी पे, क्या दोस्तों? किसी पॉइंट पी पे मान लेते हैं बच्चों, ये आपका पॉइंट पी हो गया। किसी पॉइंट पी पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? किसी पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पॉइंट पी ले लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो बच्चों, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये आपका आर है। क्या दोस्तों? ये आपका आर है। और एक चीज ध्यान में देखते चलिए आप लोग, इस पर आपका जो चार्ज है बच्चों, इस पर आपका क्यू चार्ज, क्या होगा? क्यू चार्ज है। ठीक है ना? अब देखिए इसमें इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हुआ? आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हुआ? आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बच्चों। इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका लेमडा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी गधो पिछले क्लास में बताया था आपको। अब बोलते बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम आपको ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है दोस्त आपका? और देखियो वहां बताए थे तो यहाँ काम आ रहा है, मतलब पीछे वाला चीज आगे काम आ रहा है। ठीक है, तो याद रखिए, जो आपके लाइफ में पीछे वाला चीज पढ़ाई कर, ठीक है ना, वो आपको आगे काम आएगा फिजिक्स में। ठीक है, और फिजिक्स बहुत इजी वे में हम लोग पढ़ लेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना? तुम क्या उदास हो गए गधो, यहाँ पूरा इंटरटेन कर पढ़ाई करते हो। ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना है, खाली ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करते रहिए, आपका चेहरे पर हमेशा स्माइल रहेगा। अब यहाँ देखते चलिए बच्चों, यहाँ पे क्या है? ये जो चार्ज है इनफाइनाइट, जैसे आपका रॉड है बच्चों, देखिए इस पर चार्ज क्या आपका, इस पर बहुत सारे लोग चार्ज दे दिए हैं। क्या दोस्तों? आपका बहुत चीज पर आपका चार्ज है, मतलब इस रॉड पे आपको चार्ज दे दिया गया है। इस रॉड की वजह से किसी पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना, हम एक पॉइंट लिए हैं, वहां क्या निकालना हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, अब देखो दोस्त, बोलिएगा सर पॉइंट पी यही लेंगे क्या? नहीं, जहां मन वहां ले लीजिए, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। इनफाइनाइट पे मत लीजिएगा, खाली आप इनफाइनाइट मत लीजिएगा। क्या कि दोस्तों अगर इनफाइनाइट पे ले लीजिए तो फोर्स हो जाएगा जीरो। क्या कि भाई इनफाइनाइट दो चार्ज को इनफाइनाइट रखेंगे तो फोर्स होगा जीरो। जब फोर्स होगा जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, खाली इनफाइनाइट छोड़ के इसके नजदीक आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, जहां मन करे वहां पे ले लीजिएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और बताया सर कि सर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दो गो मेथड बताया है, हमको याद है, एक कूलम्ब्स लॉ और एक गॉस लॉ। क्या दोस्तों? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का दो मेथड बताया गया है, एक कूलम्ब्स लॉ का और दूसरा क्या बच्चों? एक गॉस लॉ का। ठीक है, तो सर गॉस लॉ तो पढ़ाई नहीं है, आप कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, तो उसको निकालने के लिए बताया है। तो सर आप बताएं कि कूलम्ब्स लॉ किसके वैलिड है? तो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। क्या दोस्तों? आपका पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है? क्या दोस्तों? आपका डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो बच्चों मैंने बताया है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को छोटे छोटे पार्ट में कट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पॉइंट चार्ज। क्या हो जाएगा? पॉइंट चार्ज। और छोटे छोटे पॉइंट चार्ज का हम फोर्स निकाल देंगे, अब फोर्स निकाल फिर जोड़ देंगे तो वहां पूरे चार्ज का उस पॉइंट फोर्स निकल जाएगा। अब फोर्स निकल गया तो टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, मतलब क्यू से डिवाइड करेंगे और उस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। इतना आपको बताया गया, सब बताया गया दोस्त। तो पूरा कॉन्सेप्चुअल आपको देखते चलिए, समझते चलिए। ठीक है, पूरा आपको हर एक चीज समझ में आएगा। अब बच्चे समझिए, बच्चे यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन कट किए, जो आपका छोटा सा पोर्शन कट किए। क्या दोस्तों? जी आपका डीएल लेंथ है और डीएल लेंथ है क्या? आपका डीक्यू चार्ज। क्या दोस्तों? डीएल में क्या दोस्तों? आपका डीक्यू चार्ज है। ठीक है, अब बच्चों ऊपर कट किए हैं तो नीचे भी कट करेंगे। क्या दोस्तों? ऊपर कट किया तो नीचे भी कट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग पूरा देखते चलिए, ऊपर कट की बच्चों, ठीक है, तो क्या करेंगे? नीचे भी कट करेंगे। यहाँ पे डीएल लेंथ में डीक्यू चार्ज बच्चों, आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक देखते चलिए, समझते चलिए, पूरा आपको क्या करना है? आपको समझते चलना है। ठीक है, डीएल लेंथ में डीक्यू चार्ज,
पूरा आप लोग ध्यान पर देखिए, समझ से चलिएगा, ठीक है बच्चों। ये दोस्त थीटा, तो ये भी आपका थीटा होगा, ये थीटा, तो ये भी आपका थीटा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये बच्चों यहाँ से यहाँ जो लेंथ है इसका, ये जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक का क्या आपका ए लेंथ है, और बच्चों यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये आपका ए लेंथ, ठीक है ना। और बच्चों इस पे जो चार्ज है आपका, इस पे चार्ज आपका जो चार्ज है। अब यहाँ देखते चलिए बच्चों, एक इन्फिनाइट रॉड लिया गया, क्या दोस्तों, एक आपका इन्फिनाइट रॉड लिया गया बच्चों, ठीक है दोस्त, आपका क्या लिए है, इन्फिनाइट रॉड, दिखा दे रहा है बच्चों, एक बार डायग्राम देखिए तो पूरे अच्छे तरह से आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। अब बच्चों एक इन्फिनाइट रॉड लिया गया दोस्तों, क्या दिया गया, इन्फिनाइट रॉड, ठीक है। अब बच्चों किसी पॉइंट पी पे क्या निकालना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे आप टेस्ट चार्ज, क्या दोस्तों यहाँ पर रखेंगे हम लोग टेस्ट चार्ज, क्या रख दिए हम लोग, टेस्ट चार्ज रख दिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर टेस्ट रखेंगे तो छोटा सा चार्ज है, अच्छा डीएल लेंथ कट किए, ठीक है, अच्छा यहाँ डीएल लेंथ, यहाँ डीएल लेंथ, यहाँ डीएल लेंथ, यहाँ नीचे से कट करेंगे। अब बच्चों आप डीएल लेंथ में डीक्यू चार्ज, छोटा सा डीएल लेंथ में डीक्यू चार्ज, ठीक है। यहाँ देखिए डी मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, डी मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, ठीक है ना, बहुत छोटा चेंज या बहुत छोटा ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए डीएल का यूज करते हैं, क्या होगा, डी का यूज करते हैं, क्या वो आपका डी का यूज करते हैं, और डी में एल आ जाएगा तो छोटा लेंथ, डी एम, डीएम मतलब क्या, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब डीएम में एम आ गया तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट छोटा हो गया, ठीक है ना, बहुत छोटा हो जाएगा, चिटी छोटा नहीं गधो, डीएम का मतलब बच्चों हो गया, डी मतलब छोटा, एम फॉर मास, बहुत छोटा मास, ठीक है। फिर लिखा जाएगा यहाँ पे डी भी, क्या था आपका डी भी, डी मतलब बहुत छोटा, वी फॉर वेलोसिटी, बहुत छोटा वेलोसिटी या वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ये सब आपको बताया गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ लिखा गया डीएल में, डीएल छोटा सा लेंथ में छोटा सा चार्ज, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो भाई छोटा सा चार्ज, छोटे से चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो छोटे से फोर्स लगाएगा बच्चों, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा तो डीएफ फोर्स से फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब देखा जाए बच्चों यहाँ पे हम लोग एक्सिस तोड़ देंगे, वो आपका यहाँ पर हम लोग एक्सिस को तोड़ दिया जाएगा बच्चों, ऊपर आपका वाई एक्सिस बच्चों माइनस वाई एक्सिस, अब बच्चों इधर क्या आपका प्लस एक्स एक्सिस। अब देखिए ये बताइए बच्चों, ये आपका एक्स से ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है ना, अगर एक्स तरफ फोर्स लगाएंगे तो वाई तरफ मूव करेंगे, यस सर, अरे कहाँ दिमाग रखे हो, एक्स तरफ फोर्स लगाएंगे तो वाई तरफ कैसे जाओगे, मतलब खाओगे आम, क्या वो खाओगे आम और तुमको स्वाद मिलेगा रसगुल्ला का, नहीं गधो, नहीं मिलेगा, आम खाओगे तो आम का ही स्वाद मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों एक तरफ फोर्स लगा तो तब कैसे जाएंगे, एक तरफ ही जानेंगे, ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिए, चलो ठीक है ना, ये मत कुछ बोल देंगे तो तुम हाँ मत बोल देना, यहाँ रहना भी है और यहाँ पे क्या करना है, दिमाग को यहाँ पे रखना है, ठीक है। इन्हें कि बैठे हैं पूजा पे, अमन कहाँ है, भूजा पे, ठीक है, इसको ध्यान पूर्वक देखते रहिए, ठीक है, कि पूजा पे बैठे हैं तो आपको ध्यान पूजा पे ही होना चाहिए। अब देखिए फोर्स लगा इधर तो ऐसा मूव करेंगे, फोर्स लगेगा वाई की तरफ तो वाई की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए एक्स की तरफ भी फोर्स लग रहा है और वाई की तरफ भी फोर्स लगा, कहाँ फोर्स लगा बच्चों, एक तरफ वाई की तरफ, कहाँ जाएंगे तो बीच में मूव करेंगे, और ये फोर्स हो गया कंपोनेंट फोर्स, एक हुआ कंपोनेंट फोर्स, और बीच में जो आएगा उसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका एक्स और वाई की जो बीच में फोर्स लगा, ठीक है ना, तो बच्चों ये जो फोर्स है कौन सा फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, तो बोल सकते हैं ये रिजल्टेंट फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट वाई के लिए होगा, इसके कंपोनेंट एक्स के लिए होगा, वेरी गुड। अब बच्चों ये थीटा तो ये थीटा मैथ्स के हिसाब से, और ये थीटा तो ये थीटा मैथ्स के हिसाब से 9th क्लास में पढ़े हुए हैं दोस्त, तो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे बच्चों, इधर आ जाएगा df cos थीटा, ठीक है। अब ऊपर क्या आपका आएगा df sin थीटा, df sin थीटा। बच्चों ये भी सेम उसी प्रकार है, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो यहाँ का वो होगा df cos थीटा, और बच्चों इधर क्या होगा df sin थीटा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बच्चों df sin थीटा, df sin, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा कैंसिल, ठीक है ना। अब देखा जाए बच्चों हम एक बॉडी है, इधर फोर्स लगा 5 न्यूटन और इधर फोर्स लगा 5 न्यूटन, ठीक है ना। तो भाई हम कोई पूछेगा आपसे कि मेरा बॉडी पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, कहा नहीं लग रहा है भाई, भाई मेरे बॉडी फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स हम नहीं पूछे आपसे, आपसे हम ये पूछे हैं कि बताइए मेरे बॉडी पे गधो फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है, ठीक है, कितना 5 इधर और 5 इधर, ठीक है। अब आपसे पूछे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो 0, क्योंकि भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इधर 5 लगा इधर 5 लगा कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है।
अब आते चलिए, तो बच्चों ये फोर्स इधर लगा, ये फोर्स इधर, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहाँ इसके लंग वाई के लंग क्या आपका नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन भाई एक तरफ फोर्स आपका लगेगा डीएफ कॉस थीटा, क्या दोस्तों आपका डीएफ कॉस थीटा। एक चीज और बताया गया आपको, भाई कॉस थीटा कहाँ लिखते हैं, साइन कहाँ लिखते हैं, तो जिस एक्सिस से एंगल जुड़ा हुआ रहता है उसके उस एक्सिस पे लिखते हैं कॉस थीटा। तो बच्चों ये जो थीटा है एक से जुड़ा हुआ है बाबू, तो यहाँ लिखा गया कॉस थीटा, यहाँ लिखा गया कॉस, ठीक है। और बच्चों या और यही एंगल और ऊपर सता ऊपर लिखते हैं कॉस, ठीक है। कोई आपसे पूछे यहाँ कॉस क्या लिखे, साइन क्यों ना लिखे हैं, तो बोलिएगा देखिए ये आपका एक्स है, यहाँ सबका एंगल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, जिस से हम एंगल लेते हैं वही उसी एक्सिस पे लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा। सब आपको बताया गया वेक्टर में, और दो जाके आप लोग अच्छी तरह से उसको देखिए, ठीक है, सब कुछ सही जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा ध्यान पूर्वक, पूरा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायग्राम तो बनाना पड़ेगा आपको एग्जाम में, बिना डायग्राम काम नहीं चलने वाला है। अब बच्चों यहां पर देखिए, बच्चों को पता है लेमडा, क्या दोस्तों, लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या होता है, तो होता है बाबू डी क्यू बटा डी एल, क्या दोस्तों, डी क्यू बटा डी एल। भाई बताया गया पिछले क्लास में कि ये इसको याद कर लिए, ठीक है। लेमडा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, डी क्यू बटा डी एल, टोटल चार्ज बटा टोटल लेंथ, क्या दोस्तों, टोटल चार्ज बटा टोटल लेंथ। तो डीएल में आपका जितना चार्ज होता है लेंथ होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर हम लोग बच्चों यहाँ लिख सकते हैं डी क्यू, क्या दोस्तों, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बच्चों डी क्यू, क्या बच्चों, डी क्यू का क्या लिख सकते हैं, तो लिखा जा सकता है बच्चों लेमडा इंटू डीएल, क्या दोस्तों, लेमडा इंटू डीएल हम लोग लिख सकते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो बच्चों यहाँ से क्या निकाले हम लोग, डी क्यू निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, डी क्यू निकाल चुके हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग देखिए चलिए बच्चों, यहां तो कोई दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स बाबू ये जो बता रहा है ना, ये वाला आपको एग्जाम में क्या लिखना है, पूरा डायग्राम बनाना है, उस पर यहाँ तक आना, ठीक है, यहाँ तक आना है। ये जो बता रहे इसको पहले समझिए, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ पोर्शन इसमें यूज करना है, इसको आप एग्जाम में नहीं लिखना, ठीक है ना, इसको ध्यान में देखिए, क्या कि भाई आपको डेरिवेशन करना है ना, प्रोफेसर को पढ़ाना थोड़ी है कि भाई मैंने कैसे किया, भाई सिर्फ आपको डेरिवेशन से मतलब है, ठीक है। और हमको क्या है, हमको बताना है कि हर एक पॉइंट कहाँ से आया, ठीक है ना, इसे आपको सिखाना है। और देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छा एक चीज बताओ बाबू, ये आर इसको आर माना गया, इसको एल माना गया, ठीक है ना, इसको मान लेते हम लोग वाई, इसका मान हम लोग y, यहाँ डिस्टेंस y। अब बच्चे यहाँ लिख सकते बच्चे, यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा, क्या दोस्तों आपका टेन थीटा बराबर, क्या दोस्तों, टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो पता है टेन थीटा होता है बाबू क्या, p बाई बी, परपेंडिकुलर बटा बेस। 10th क्लास में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं 10th क्लास में, यानी कि बचपन में पढ़े हैं, ठीक है ना। क्या ये एज अभी 55 हो गया क्या, नहीं, अभी एज आपका बचपन है, लेकिन और बचपन में पढ़े हुए हैं कहाँ भाई, आपका साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान, तो टेन इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है। तो वो चाहे लिख सकते हैं क्या हम लोग p बाई बी, क्या बाबू p बाई बी। तो दोस्त इस ट्रिंगल में देखिए p के काम कौन कर रहा है बाबू, तो p के काम कर रहा है l, और b के काम कर रहा है कौन कर रहा है r, तो l बटा r, l बटा r, क्या लिख सकते बच्चे यहाँ पे l बटा r, यहाँ तो कोई दिक्कत, एल बटा आर। अब यहाँ चलिए बच्चे यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, और हम लोग लिख सकते बच्चे यहाँ पे डिफरेंट बोथ साइड। आप दोनों साइड आप क्या कीजिए डिफरेंशिएट करें, क्या वो आपका डिफरेंशिएट कीजिए, लिखेंगे डी टेन थीटा बटा डी थीटा इक्वल बच्चों क्या डी एल बटा आर बटा डी थीटा। बच्चों थीटा का टर्म दोनों साइड क्या किए, दोनों साइड डिफरेंशिएट किए, क्या वो आपका दोनों साइड डिफरेंस कीजिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो टेन थीटा का बच्चों डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया है मैथमेटिकल टूल्स में, सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। और यहाँ से 1 बटा आर कॉन्स्टेंट है, ये तो आर कभी चेंज होगा नहीं, जो कॉन्स्टेंट है वो दूरी यहाँ पॉइंट को नीचे लिखिएगा तो ये डिस्टेंस सेम ही रहेगा, तो क्या करेंगे 1 बटा आर बाहर निकल जाएगा, और बच्चों यहाँ हो जाएगा क्या डी एल बटा डी थीटा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों 1 नंबर का आपका मैथ का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, एग्जाम में आएगा। सेक टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन बाबू आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए,
एक नंबर मैथ का भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। यानी कि पढ़ाएंगे तो कुछ कुछ मैथ का भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड के लिए, ठीक है ना। 2-4 को ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। जिसको ध्यान रख देखते चलिए आप लोग। तो 10 थीटा का आपसे मैथ पूछेगा, 10 थीटा का डिफरेंस क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा, क्या दोस्तों आपका सेक स्क्वायर थीटा। और बच्चों हो गया, अब 1/r क्वेश्चन बाहर निकल गया, dl/d थीटा। अब बच्चे यहाँ देखते चलिए, हम लोग पढ़े हैं बचपन में, कहाँ पढ़े बाबू, बचपन में। साइन के उल्टा बाबू क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा वो क्या आपका सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा वो क्या आपका कॉट थीटा। ये सब कहाँ पढ़े हैं, हम लोग बचपन में पढ़े हैं। कहाँ पढ़े दोस्तों आपका, बचपन में पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं, बचपन में कि बचपन में, बचपन में। बचपन में नहीं वो बचपन में तुम्हारा पढ़ने का उम्र क्या हो जाएगा, खत्म हो जाए, ठीक है। उसमें तुम कुछ और काम करते रहोगे। बचपन पढ़े हुए हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस का कॉस का क्या सेक थीटा, और टेन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा वाला क्या होता है, कॉस होता है वो क्या आपका b/s, क्या दोस्तों आपका b/s, b/s, ठीक है। तो दोस्तों इसमें s का काम कौन कर रहा है, तो y, इस टेबल में s का काम कौन कर रहा है, y कर रहा है। और b का काम कौन कर रहा है दोस्तों, तो r, ठीक है बाबू r, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे y/r, क्या दोस्तों आपका y/r, क्या दोस्तों y/r। और देखिए इसका उल्टा क्या है, सेक, तो लिख सकते हो आप क्या सेक थीटा इसका क्या होगा आपका, तो r/y, जस्ट इसका उल्टा, क्या बच्चों जस्ट इसका उल्टा। तो उलट दिया इसको। अब देखिए यहाँ क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना होगा बच्चों क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा, क्या था आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखेंगे r² y², क्या बच्चों r² इक्वल टू क्या बच्चों y², r² क्या दोस्तों y²। तो यहाँ लिख सकते बच्चों क्या हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ लिखा जा सकता है r²/y², क्या दोस्तों r²/y², यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, वेरी गुड। r²/y² इक्वल टू 1/r इंटू dl/d थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्या दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो लिख रहे हैं बच्चों वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, आप लोग ध्यान देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, वेरी गुड बच्चों। इसको लिखना नहीं है, इसको मिटा दिया अब, ओके, सब बचपन में बात है। देखिए बच्चों ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट होगा, आप टॉप कीजिए, ठीक है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक नहीं पढ़िएगा तो आप टॉप नहीं कर सकते हैं। जो बच्चा पढ़ेगा उसका रिजल्ट होगा, जो नहीं पढ़ेगा उसका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है ना। जो बच्चा, अच्छा स्टूडेंट का काम क्या है, स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना, ठीक है। टीचर का काम क्या है, पढ़ाना, ठीक है। अब देखिए एक होता है भेड़ की खाल, शेर की खाल में भेड़िया, क्या आपका शेर की खाल में भेड़िया, मतलब दोस्तों स्टूडेंट है तो उसका मेन कर्तव्य है पढ़ाई करना, क्या दोस्तों आपका मेन कर्तव्य पढ़ाई करना। लेकिन बच्चों 100 में से 80% बच्चा, ठीक है ना, भेड़िया है, क्या आपका भेड़िया है। इसमें से 20% बच्चा ही पढ़ाई कर रहा है, और 20% बच्चा क्या करेगा, आपका टॉप करेगा, क्या आपका टॉप करेगा, ठीक है। क्या दोस्तों आपका टॉप करेगा, ठीक है ना। क्या टॉपर में क्या 50 को बच्चा का नाम आता है, क्या नहीं, 10 से 15 बच्चा का मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना। टॉपर में आपका स्टेट टॉपर हो या कोई भी टॉपर हो, 10 से 15 में ही आपका टॉपर में आता है, ठीक है। अब देखो चीज यहाँ पे 80% क्या वो आपका भेड़िया है, भेड़िया नहीं है हो, ठीक है ना। सिर्फ आपका सेल के खाल में भेड़िया है, मतलब क्या किया है कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट का सिर्फ चादर ओढ़ा हुआ है, स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ उसका चादर ओढ़ा हुआ कि हम स्टूडेंट हैं, बैग लेके जा रहा है क्लास, और फिर आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, ठीक है ना। ये धूप में जाएगा आएगा, ठीक है ना, अपना एनर्जी पर बात कर रहा है, उससे बनने घर पे सो जाओ, काहे एनर्जी पर बात कर रहे हो। क्लास जा रहे हैं, जो पढ़ाई हो रहा है तो उसको आगे घर पे रिवाइज कीजिए, उसको याद कीजिए, तभी फायदा होगा। सिर्फ क्लास करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये स्टूडेंट का काम है कि डेली क्लास आना, डेली जो पढ़ाई उसको याद करना, फिर उसको रिवाइज करना। कितने बच्चे रिवाइज कर रहे हैं, कितने बच्चे याद कर रहे हैं। हम पढ़ाते तो हैं, ठीक है ना, आप लोग भूल जा रहे हैं, क्या फायदा हुआ इस पढ़ाई का। जो एक पढ़ा दिया गया उसको याद करना है आपको, ठीक है ना। फिजिक्स में जो पीछे पढ़ाएंगे वो आपको आगे आएगा। तो स्टूडेंट जो है वो, ठीक है ना, वो जानता है कि हम स्टूडेंट है, मेरा कर्तव्य पढ़ना रिवाइज करना, तो जो पढ़ाई करे वो 20% पढ़ाई करे, ठीक है ना। 80% क्या है, भेड़िया काम कर रहे हैं, सिर्फ उसका चादर ओढ़े हुए हैं, हम स्टूडेंट है लेकिन पढ़ाई वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, हर टाइम पास कर रहे हैं, तो उनका कुछ नहीं होने वाला है,
उनका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका रिजल्ट होगा, जो पढ़ाई नहीं कर रिजल्ट नहीं होगा। अब आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि आप लोग शेर की खाल में भेड़िया है कि शेर है। आप लोग खुद एज्यूम करके अपने ऊपर सोचिए कि भाई स्टूडेंट का काम है डेली क्लास करना, उसको डेली पढ़ना, याद करना, जो पढ़ाई होगी उसको हमेशा याद रखना, ये स्टूडेंट का काम है। तो भाई आप ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और आप ये काम कर रहा है तो आप स्टूडेंट है, और नहीं काम कर रहे, ठीक है ना, तो स्टूडेंट की खाल का चादर आप सिर्फ ओढ़े हुए, आप स्टूडेंट नहीं है, ठीक है ना। आप शेर नहीं है, शेर के खाल में भेड़िया बन के है, ठीक है ना। क्या होगा, आप खाल भेड़िया है और शेर का खाल ओढ़े हुए, ठीक है ना। क्या हुआ, अब भेड़िया आप शेर का खाल ओढ़े हुए, ठीक है ना। तो उस बच्चे कुछ नहीं होने वाला है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं रियलिटी में, स्टूडेंट का जो कर्तव्य काम कर रहे हैं, तो उनको फायदा होगा, और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनको दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, आप समझते चलिए। अब देखिए बच्चे यहाँ पे आर स्क्वायर वाई इक्वल टू 1/r dl d थीटा। ज्यादा सीरियस नहीं होइए, अब बता दिए इसको, अपने सोचिए, खुद एज्यूम कीजिए ना, अपना फिर काम कीजिए आप लोग। आर स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/r dl बटा d थीटा। क्या तो सबका dl बटा d थीटा। बच्चों इसको मिटा रहे हैं, इसको आगे देखिए। बच्चों क्या करेंगे, अब अभी तत्काल के लिए अभी सेक स्क्वायर का मान कर यहाँ मत पुट कीजिए, ठीक है ना। एक स्टेप बाद पुट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमको पता है कि सेक स्क्वायर क्या होता है, y/r होता है दोस्तों, क्या होता है, y/r होता है। तो बच्चों यहाँ पे एक स्टेप और हम लोग लिख देते हैं, बताओ बच्चों, एक स्टेप उसमें और हम लोग लिख सकते हैं। क्या हम लोग लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, क्या कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dl बराबर r d थीटा, या ऐसे लिखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू आर डी थीटा। क्या दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा इंटू आर थीटा। और सेक का मान पुट कीजिए, तो सेक का मान कितना है वो आपका y/r है। क्या दोस्तों, आपका y/r है। यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, इसलिए dl इक्वल टू बच्चों, dl इक्वल बच्चों y स्क्वायर बटा r स्क्वायर, y/r स्क्वायर इंटू आर डी थीटा, y स्क्वायर बटा r थीटा बच्चों। और दोस्तों यहाँ पे हमने क्या कर सकते हैं, इस r से एक r खत्म हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए बच्चों dl इक्वल टू बच्चों क्या y स्क्वायर बटा r इंटू डी थीटा, ठीक है, y स्क्वायर बटा r इंटू डी थीटा, ठीक है। तो बच्चों ये वाला मान याद रखिएगा। क्या दोस्तों, ये वाला मान याद रखिएगा। अब देखिए हम इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो y स्क्वायर क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम इसमें लिख सकते हैं क्या, dl इक्वल क्या आपका y स्क्वायर डी थीटा बाई आर, वाई स्क्वायर डी थीटा बाई क्या दोस्तों आपका आर। देखिए ये जो है ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये जो है दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है ना। इसको आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है ना। इसको डीएल का मान कैसे यहाँ पुट करना है, इसलिए मैथमेटिकल तरीके से आपको बताया गया कि आपको समझ में आए, ठीक है ना, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। लेकिन दोस्त आपको यहाँ डीएल का मान लिखना है, क्या आपको डीएल का मान नहीं लिखना है, ठीक है ना। और इसको आप, और यहाँ पे ये जो है ये वाला एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये वाला लिख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम में नहीं लिखना है, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, क्या बाबू, नहीं लिखना है, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है। सिर्फ हमको डीएल का मान निकालना था, तो कैसे आया इसलिए हम इसको निकाल लिए बच्चों। अब इसको मिटा देंगे, लेकिन आप लोग कॉपी के साइड में लिख लीजिएगा, ये जो रिवाइज कीजिएगा तो उसमें आपको पता होना चाहिए डीएल का मान कैसे आया, ठीक है ना। तो बच्चों ये वाला लिखेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे, इसके बाद जो आगे जो स्टेप है उसको हम लोग दोस्तों लिखेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फास्ट। बताया था अभी मिटा है, उसको एग्जाम में नहीं लिखना, ठीक है ना। इसके बाद इसको लिखना है, ठीक है ना, इसके बाद इसको लिखना है, ठीक है ना। और जो डीएल का मान अभी निकालना है, ठीक है ना, उसको रखना है, ठीक है ना। उसके लिए उसको बताया गया, उसको एग्जाम में नहीं लिखना है। अब देखिए क्या लिखिए बच्चे यहाँ पे, डीएफ छोटा सा फोर्स कितना होगा, डीएफ, क्या दोस्तों, डीएफ। तो बच्चों यहाँ पे डीक्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, क्या लिखेंगे, के डी क्यू इंटू क्यू नॉट। अब बीच की डिस्टेंस कितना है दोस्तों आपका वाई है, क्या दोस्तों आपका बीच की डिस्टेंस आपका वाई है। तो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं क्या हम लोग, के क्यू क्यू डी क्यू इंटू वाई स्क्वायर, क्या दोस्तों आपका वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें फिर क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, डीएफ इक्वल टू के का मान इसे पुट कर दिए, और के का मान कर दो, तुम लोग भूल चुके होगे, क्या बाबू तुम लोग भूल चुके होगे, याद है, बताओ कितना, 4 पाई एप्सिलॉन, वेरी गुड, ठीक है। अब बताओ क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इंटू क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या दोस्तों आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम क्या किए, डीएफ का मान निकाल चुके, क्या दोस्तों आपका डीएफ का मान हम लोग निकाल चुके हैं, क्या दोस्तों डीएफ का मान निकाल चुके हैं। अब देखो बच्चे यहाँ पे इंटू वाई स्क्वायर इंटू क्या दोस्तों आपका वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए चलिए बच्चों, यहाँ पे छोटा सा फोर्स निकल गया दोस्तों, और छोटा सा फोर्स निकलने के बाद यहाँ डी की को यहाँ पुट कर दे, क्या तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे डीएफ इक्वल टू बच्चों क्या
लेमडा इंटू डी एल इंटू क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई स्क्वायर। कुछ नहीं किए बच्चों, यहाँ पे डीएल का जो मान निकाले थे, यहाँ पे डीएल का मान देखिए यहाँ निकाला गया है क्या दोस्तों, सॉरी डीक्यू का मान जो निकाला गया बच्चों, यहाँ डीक्यू का मान यहाँ के यहाँ पे पुट कर दिया है, तो लेमडा इंटू डीएल इंटू क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर, यानी छोटे सा आपका फोर्स निकल गया गधो। कितना दोस्तों, छोटा सा फोर्स आपका निकल चुका है। ठीक है, अब देखते चलिए आप लोग। ठीक है, अब लिखिए बच्चों यहाँ पे डीएफ इफेक्टिव कितना दोस्तों, डीएफ इफेक्टिव कितना। ठीक है, तो बच्चों लिखेंगे इसलिए डीएफ इफेक्टिव क्या दोस्तों, इसलिए डीएफ इफेक्टिव, डीएफ इफेक्टिव, डीएफ इफेक्टिव फोर्स कितना बच्चों, तो डीएफ कॉस थीटा बच्चों। क्या आपका डीएफ कॉस है, क्योंकि तो साइन तो कैंसिल हो गया था, यही बचा, तो डीएफ कॉस दोस्तों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमको निकालना है नेट फोर्स। क्या निकालना बच्चों, हमको नेट फोर्स निकालना। ठीक है, लिखिए बच्चों इसलिए नेट फोर्स क्या बाबू, इसलिए एफ नेट इक्वल टू क्या लिखें बच्चों हम लोग, तो लिख सकते बच्चों एफ नेट इक्वल टू क्या दोस्तों, यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इफेक्टिव, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इफेक्टिव। और बच्चों यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इफेक्टिव कितना बाबू, डी एफ इफेक्टिव डी एफ कॉस्ट है, यहाँ लिख देंगे डी एफ कॉस्ट। ठीक है, तो डी एफ कॉस्ट है। ठीक है, अब डी एफ कितना बच्चों, तो देखिए डी एफ का मान यहाँ निकाल चुके हैं, लेमडा डी एल इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन पाई स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे क्या दोस्तों, लेमडा इंटू डी एल इंटू क्यू नॉट क्या वो, लेमडा इंटू डी एल इंटू क्यू नॉट कॉस्ट क्या आपका वो, लेमडा डी एल क्यू नॉट कॉस थीटा क्या दोस्तों आपका कॉस थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई स्क्वायर। और लिमिट कहां से कहां तक लिया जाएगा दोस्तों आपका, तो देखिए जैसे मानिए ये आपका जीरो है क्या दोस्तों, आपका ये जीरो। ठीक है ना, आज जीरो से जब ऊपर जाएंगे तो यहां चले तो 90 और यहां से फिर नीचे आएंगे तो 90। अब देखिए कोई घर बना, ठीक है ना, और वो कोई पूछा आपसे कि आप किस फ्लोर पर रहते हैं, मैंने पूरा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एज्यूम कर लो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अब पढ़ाई करने के बाद बहुत बड़ा आदमी बन गया, पूरा बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनवा दिया। ठीक है ना, और सबका फ्लोर क्या है अलग अलग, एक में है क्या, नहीं अलग अलग सबका है। ठीक है ना बाबू, तो सबका अलग अलग हो गया। ठीक है ना, अब सबका आपका अलग अलग है। अलग अलग होने के बाद हाँ से पूछिए बच्चों तुम किस फ्लोर में रहते हो, तो सर हम इस फ्लोर में रहते हैं, हम उस फ्लोर में रहते हैं, हम उस फ्लोर में रहते हैं, हम उस फ्लोर में रहते हैं। आपको बोले सर हम इनफाइनाइट फ्लोर में रहते हैं, क्या कहते हो, इनफाइनाइट फ्लोर में रहते हैं, तो बच्चे यहाँ से चलेगा, और इनफाइनाइट मतलब कहाँ, यहाँ मतलब 90, तो 0 से 90। और नीचे भी आएंगे तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 0 से 90। ठीक है, तो बच्चों इसका लिमिट कहाँ से कहाँ बताए हैं, अभी आपको बताया बच्चों कि कैसे आपको फ्लोर दिखाना। ठीक है ना, तो 0 से 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर मतलब 90 तक। अब बच्चों 0 से फिर नीचे 1 2 3 4, तो आपका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो -90 से +90। क्या दोस्तों आपका -90 से +90, तो बच्चों यहाँ लिमिट लेंगे -90 डिग्री से +90 डिग्री। क्या दोस्तों -90 से +90 डिग्री। तो फटाफट आप लिखिए तो बच्चों फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है जल्दी लिखिए, तो कुछ में आ जाए। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे बच्चों हम लिख सकते हैं इसमें, आप लोग देखते चलिए फटाफट, इसको समझते चलिएगा। कुछ क्या लिखना है, इसलिए एफ नेट क्या दोस्तों आपका एफ नेट, तो बच्चों आप क्या करेंगे लेमडा का, आप लोग अब देखिए, अब डीएल का मान दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, वो आपका यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम डीएल का मान क्या करें हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट -90 डिग्री से +90 डिग्री। बच्चों क्या आपका लेमडा इंटू डीएल कितना हो, वाई स्क्वायर आर थीटा। ठीक है, लिखेंगे वाई स्क्वायर बटा आर इंटू डी थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई स्क्वायर। अब बच्चों क्या आपका डीएल का मान हो गया इंटू कॉस थीटा, क्या हुआ आपका कॉस थीटा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, बस इसमें हम लोग क्या पुट कर दिए हैं, आपको डीएल का मान को पुट कर दिया है। ठीक है ना, अब बच्चों हम लोग पढ़े हैं मैथमेटिक्स क्या आपका, मैथमेटिक्स क्या आपका बाबू, मैथमेटिक्स आपका क्यों है, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस वाइल मैथमेटिक्स इज द क्यों। ठीक है, और बिना मैथ बिना फीस तो काम चलेगा नहीं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या गया बच्चों, जो कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकालिए, तो कॉन्स्टेंट कौन कौन सा है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे कॉन्स्टेंट है आपका लेमडा इंटू क्या बच्चों, पहले इसको काट दीजिए, इंटू इसमें बच्चों एक चीज यहाँ पे छूटा हुआ क्या, क्यू नॉट, क्या आपको क्यू नॉट। तो बच्चों यहाँ क्यू नॉट से बच्चों तो यहाँ भी क्या आपका छूट जाएगा, लिखा जाएगा क्यू नॉट, लिखेंगे लेमडा इंटू क्यू नॉट बटा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्या दोस्तों, लेमडा इंटू क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, तो क्या दोस्तों आपका लेमडा इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब देखो बच्चे यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो आपका बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 90 से प्लस 90 डिग्री, और इसमें क्या लिखेंगे बच्चों अंदर में कॉस थीटा। क्या बच्चों, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। क्या दोस्तों, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा इंटू डी थीटा बच्चों, ठीक है ना। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए मैथ का कुछ ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। मैथ में आपका 5-7 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट करा देंगे। और देखिए मैथ में जब पढ़ने जाइए, ठीक है, जब मैथ पढ़िए, ठीक है, तो वहाँ जैसे ही जाइएगा तो आपको बोलेंगे देखो बच्चों मैथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, और आपको ये बताया जाए, ठीक है, तो बोलिए आप क्या बोलिएगा, सर टेंशन मत लिए, ठीक है ना, हम ये सब जान गए, ठीक है ना, यह क्या है, रानी है और इसका राजा कौन है, फिजिक्स है, और वो हमको बता चुके हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे हेल्प करें, ठीक है ना, जैसे सर पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ पे हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो और यहाँ पे वो आपको जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आपको हेल्प भी मिल जाएगा। तो अब कॉस थीटा का जो आपका कॉस थीटा क्या आपका जो आपका इंडिकेशन होता है, क्या होता है, साइन थीटा होता है। लिखिए बाबू यहाँ पे लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर और यहाँ क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू माइनस 90 से, क्या तो सबका माइनस 90 से प्लस 90, क्या दोस्तों आपका माइनस से प्लस 90। बच्चों इधर वाला हम मिटा देते हैं, ये वाला पोर्शन। फिर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बच्चों हम यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए चलिए आप लोग एक स्टेप और यहाँ लिखा जा सकता है, क्या बच्चों और यहाँ पे लिखा जा सकता है, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, लेमडा यहाँ लिखिए ऊपर आइए, लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बाबू लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इंटू क्या दोस्तों आर। और बच्चों यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, अपर में स्लोअर घटाते हैं, अपर में से लोअर घटाते हैं, ठीक है ना, क्या वो आपका अपर स्लोअर घटाते हैं, ठीक है ना। यानी कि पहाड़ से पानी नीचे आना चाहता है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाना चाहता है, भाई आपका पहाड़ से पानी नीचे आना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ भी रूल है बाबू क्या अपर में स्लोअर घटाना, लिखेंगे साइन 90, क्या होगा आपका साइन 90 डिग्री माइनस साइन माइनस 90 डिग्री, साइन माइनस 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां देखते चलिए लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब बच्चों साइन 90 के मान 1, साइन 90 के मान 1 बाबू, ठीक है ना। अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो साइन 90 क्या हुआ आपका 1, तो 1 प्लस 1 बच्चों यहाँ जाएगा 2, 1 प्लस 1 2 लेमडा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है ना, जब आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और दोस्तों यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको हम कट कर देंगे 2 टाइम्स में, ठीक है, तो बाबू आपका एफ नेट आ गया दोस्तों कितना, लेमडा क्यू नॉट बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हम लोग नेट फोर्स निकाल चुके हैं, क्या दोस्तों हम लोग नेट फोर्स निकाल चुके हैं। आपका आंसर आया क्या, नहीं, हमको बोला है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पूछा है दोस्तों आपका, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाल रहे हैं, तो जल्दी लिखिए आप लोग फास्ट। ओके बच्चों हो गया, मिटा जाए तो ठीक है। आगे देखिए हमको निकालना क्या दोस्तों, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कुछ नहीं करना, आपको नेट फोर्स, क्या दोस्तों आपका नेट फोर्स को बच्चों हमको क्या करना है, टेस्ट से डिवाइड करना, ठीक है ना। तो इसलिए लिख सकते बच्चों, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या वो आपका एफ नेट बटा क्यू नॉट, और एफ नेट कितना बच्चों लेमडा क्यू नॉट बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, लिखेंगे लेमडा क्यू नॉट बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बटा क्यू नॉट, और क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या आपको सॉल्व हो जाएगा, खत्म। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना आया बच्चों, ठीक है, यहाँ पे आ गया दोस्तों कितना, तो लिख सकते हैं क्या हम लोग लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, क्या दोस्तों लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये आपका है बाबू, और आपका यहाँ तक आपको निकालना पड़ेगा, और पूछ दे तो ठीक है, कहाँ से दोस्तों आपका, और पूछ दे बच्चों तो आपको यहाँ तक निकालना हो, ठीक है ना, जैसे जैसे हम बताए हैं वैसे वैसे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ तक आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका डेरिवेशन है, ये जो है बाबू आपका वीवीआई, क्या आपका ये वीवीआई है, ठीक है ना, ये आपसे पूछ सकता है क्या आपका, अच्छा यहाँ से फोर्स से पूछ सकता है, जब आपका फोर्स से पूछ सकता है, ठीक है, और क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो डेरिवेशन पूछता है, पूरा कीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा दोस्तों। इसका बाबू आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाबू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ठीक है ना, मतलब इसका डायरेक्शन किधर होगा, ध्यान दीजिए आपका बच्चों, डायरेक्शन पूछे बच्चों, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये चार्ज बाबू,
तो इधर भी होगा, उधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर मतलब सब तरफ फैला हुआ होगा, ठीक है ना। क्या आपका सब तरफ फैला हुआ होगा। तो बाबू हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो आपका एक चार्ज है, क्या दोस्तों आपका एक चार्ज है बच्चों। इलेक्ट्रिक डायरेक्शन इधर भी होगा, 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 इधर भी होगा बच्चों, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा बच्चों, इधर भी होगा, ठीक है ना। क्या बच्चों सब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब सब तरफ होगा। लेकिन भाई हम लोग बोर्ड पे तो बना नहीं सकते हैं, तो बोर्ड पे तो दो ही दिखाएंगे, इधर इधर। आप यही मत समझिए सिर्फ इधर ही इधर ही होगा, ठीक है ना। इधर भी होगा, उधर भी होगा, उधर भी होगा, इधर भी होगा, ठीक है, सब तरफ होगा, ठीक है। तो बच्चों इसको पूरी तरह कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगले क्लास में फिर आपका सेमी इनफिनिट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताएंगे। तो ओके बच्चों।